안녕하세요. 저는 रीना। नमस्ते, वेलकम टू कोरियन क्लास विद रीना। तो आज हम पढ़ेंगे सिलेबल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले जो कोरियन वर्ड है उनको लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है इंग्लिश से। जैसे इंग्लिश में हम लिख रहे हैं इस तरह से, कोरियन इंग्लिश लेटर को एक सीक्वेंस में लिखा जाता है इंग्लिश वर्ड बनाने के लिए। तो कोरियन को हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, जैसे इंग्लिश लिखते हैं हम वैसे नहीं लिखेंगे। इसका जो लिखने का तरीका है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो क्या किया गया है कि हंगर लेटर को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो आपके ब्लॉक्स हैं इनको अरेंज किया गया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, लेफ़्ट टू राइट, और वर्टिकल फॉर्म में टॉप टू बॉटम। सो वी हैव 6 मेजर फॉर्म ऑफ सिलेबल्स, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये हमारी 6 मेजर फॉर्म्स हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट फॉर्म है ओनली विद वॉवल्स। ओनली विद वॉवल क्या है कि कभी भी वॉवल को अकेले नहीं लिखते, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ओनली विद वॉवल में क्या है, इस तरह से, लाइक दिस। ये साइलेंट है, ये है कॉन्सोनेंट बट ये साइलेंट रहता है। तो ये क्या काम करता है यहाँ पे, ये एज अ प्लेस होल्डर का काम करता है। तो फर्स्ट आपकी जो फॉर्म है वो है ओनली विद वॉवल। तो नेक्स्ट आपकी जो सेकंड फॉर्म है वो है फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट एंड सेकंड इज वॉवल। फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट और सेकंड इज वॉवल। इसमें क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल ख्योक हम लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं आ। तो इससे क्या बनेगा आपका ख्योक का बिगिनिंग साउंड, ये बिगिनिंग में आ रहा है, शुरुआत यहाँ से हो रही है, राइट। तो बिगिनिंग साउंड क्या होता है ख्योक का, ख ख। तो ये ख है और ये आ है, ख आ क्या बनेगा, खा खा। ये है आपकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट कॉन्सोनेंट सेकंड वॉवल। थर्ड फॉर्म है हमारे पास अबव कॉन्सोनेंट बिलो वॉवल। हमारी थर्ड जो है वो है अबव कॉन्सोनेंट बिलो वॉवल। इसमें क्या रहेगा, हम ख्योक को ही लेते हैं, ख्योक, साथ में हम यूज़ करेंगे ओ ओ। तो ये बनेगा, बिगनिंग साउंड क्या है। अभी इसको जब आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे। जब आपके पास ऐसे कोई सिचुएशन आती है, ऐसा कोई केस आता है, तो आप इसको पहले इसको फिर इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या बनेगा, ख ओ, सॉरी दिस इज ओ, ख ओ खो। इसको बिल्कुल ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, दूर नहीं लिखना है, या तो फिर ऐसे नहीं लिखना है, इसको इस तरीके से ही लिखना है, खो खो। जो हमारी ये 6 फॉर्म्स हैं, इन्हीं 6 फॉर्म्स को मिला के कोरियन वर्ड बनेगा। तो ये थी हमारी थर्ड फॉर्म। तो आपको थोड़ी सी शायद कन्फ्यूज़न होगी कि अब ये भी वॉवल है तो सेम ही, कि इसमें भी सिर्फ कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, कोई एक्स्ट्रा और दूसरा है नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपका फर्स्ट एंड सेकंड वाला है, यानी कि साइड बाय साइड वाले हैं, और कौन से आपके बिलो और अबव वाले हैं, राइट। तो क्या करना है, आपको कैसे याद रखना है कि इस वाले केस में कौन से वॉवल्स आएंगे और इस वाले केस में कौन से वॉवल्स आएंगे। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जो साइड बाय साइड आएंगे यानी कि कंसोनेंट के साथ में वॉवल आएगा, वो कौन कौन से आएंगे, वो आएंगे आ, या, ओ, यो और ई। जो वर्टिकल शेप के वॉवल्स हैं वो आपके आएंगे इसके साथ में, इसके साइड में, ओके। और जो विलो में आएंगे वो आएंगे आपके जो हॉरिजॉन्टल है, ये 5 जो है हॉरिजॉन्टल है, ये आपके विलो में आएंगे। तो ये याद रखने का सबसे तरीका है। तो ये हो गई आपकी सेकंड फॉर्म और ये हो गई आपकी थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट है फोर्थ फॉर्म इज वॉवल अबव कॉन्सोनेंट बिलो। वॉवल अबव में क्या आपको पता है, वॉवल को अकेले नहीं लिखा जाएगा, वॉवल अबव और कॉन्सोनेंट बिलो। तो वॉवल को कभी भी अलग अकेले नहीं लिखा जाता है, इसको हमेशा साइलेंट रहेगा साथ में। ये है कॉन्सोनेंट
बट ये साइलेंट है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने रियल को लिखा है। तो अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको कॉन्सोनेंट को सिखाने से पहले आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू पोजीशन के हिसाब से साउंड होता है, राइट। तो ये बिगनिंग है ये साइलेंट बट है तो कॉन्सोनेंट, और ये क्या है, बिगनिंग किससे हो रही है, इससे हो रही है। तो ये बिगनिंग हो रही है साइलेंट से, उसके बाद आपका वोवल, और ये एंडिंग किससे हो रही है, एंडिंग हो रही है कॉन्सोनेंट से। और एंडिंग में रियल का साउंड क्या है, ल। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से और पढ़ेंगे ई ही साउंड होगा क्योंकि फर्स्ट साइलेंट है। ई, ये क्या है, ल, ई ल इल, इल, इसको पढ़ेंगे इल, ई ल इल, इस तरीके से। ओके। और दूसरा फॉर एक और एग्जाम्पल, लाइक ये रहा आपका वोवल अबव और ये रहा आपका कॉन्सोनेंट। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम, ये क्या है, अ, ये क्या है, म, अ म। म्यम आपको पता है तीनों पोजीशन में सेम रहता है, इसका साउंड चेंज नहीं होता। ओम 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 ओम। ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सोनेंट एंड वोवल ऑन टॉप बिलो कंसोनेंट। कैसे, कंसोनेंट और वोवल, कंसोनेंट वोवल और कंसोनेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिगनिंग कॉन्सोनेंट से, बिगनिंग कॉन्सोनेंट से ही होगी, एंडिंग किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से, क्योंकि एंडिंग जो वो है आपकी वोवल से भी होती है और आपकी कॉन्सोनेंट से भी होती है। लेकिन यहाँ पे जब ऐसी पोजीशन हो तो ऐसे केस में, लाइक इस वाले केस में एंडिंग हमेशा कॉन्सोनेंट से ही होती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे हियत, यहाँ पे आ, यहाँ पे न्यन। तो ये क्या बनेगा, और इसको पढ़ना कैसे है, फर्स्ट इसको, फिर इसको, फिर इसके बाद इसको। ये इसके पढ़ने का तरीका ऐसा है, ऐसे और ऐसे। ओके। तो ये क्या होगा, हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, ये होगा ह, यत का आपका बिगनिंग साउंड है ह, आ न। न्यन आपको पता है वो तीनों पोजीशन में साउंड चेंज नहीं करेगा, वो न ही साउंड रहेगा। तो ये क्या बना आपका, हन, हन, ह आ हा न, हन। ये क्या बना आपका, हन, हन। ओके। तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे बढ़िया, कॉन्सोनेंट वोवल और कंसोनेंट। इसमें क्या है, क्योक, क्लियरली लिख देते हैं, ये रहा क्योक, ये फर्स्ट है कॉन्सोनेंट, और इसके बाद हम सेकंड पे लिखेंगे, ये है आपका वोवल, टॉप में है, और बॉटम में क्या है इसका, विलो है इसका, ये भी है क्योक। अब देखिए बिगिनिंग यहाँ से हो रही है, एंडिंग इसमें हो रही है दोनों क्योक, बट साउंड क्या रहेंगे, अलग अलग। ये बिगिनिंग साउंड देगा और ये क्या देगा आपको, एंडिंग साउंड देगा। ये क्या बनेगा, ख आ खा, खा क, खक, खक। इसको पढ़ेंगे हम, ये एंडिंग साउंड क्या देगा, क साउंड दे रहा है। ये ख है, ये ख है, ये आ है और ये क है, खक, खक। ये क्या साउंड देगा, खक। तो नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, कॉन्सोनेंट ऑन टॉप, वोवल इन मिडल एंड कॉन्सोनेंट इज लास्ट बिलो, इस तरीके से। अभी जो हमने इससे पहले वाला फॉर्म पढ़ा उसमें भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। उसमें आपने कौन से वाले वॉवल्स यूज़ करने हैं, ये वाले वॉवल्स जो वर्टिकल शेप के हैं। जो आपका कॉन्सोनेंट और एंड वॉवल टॉप में था उस केस में, क्योंकि वो साथ साथ में थे, राइट, वो दोनों साथ साथ में थे, साथ में आ रहे हैं तो आपको पता है कि वर्टिकल वाला है, क्योंकि इस तरीके से मैं कोई लिख रही हूँ तो वो सेम ऐसा नहीं होगा,
हॉरिजॉन्टल वाला नहीं लिखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल वाला होगा तो वो बिलो ही आएगा, वर्टिकल वाला है तो वो साथ में रहेगा कॉन्सोनेंट के। तो अब ये क्या है बोल रहा है, जो हमारा लास्ट वन है, सिक्स्थ वन, कॉन्सोनेंट टॉप, मिडल आपका वॉवल एंड और आपका एंडिंग जो है वो है कॉन्सोनेंट से। तो इसमें भी किससे हो रही है एंडिंग? कॉन्सोनेंट से। तो साउंड किसका आएगा? एंडिंग साउंड आएगा। तो यहाँ पे बिगनिंग है, बिगनिंग फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये क्या है बिगनिंग साउंड? ख, ये है ओ, ये है म्यम, ला एंडिंग साउंड म है तो ये क्या होगा? खुम, खुम, खुम। हम ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा बनाने के लिए, इसको हम लिखेंगे किस तरह से, लाइक दिस और दिस, दिस इज खुम, 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 इस तरह से। तो एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जस्ट आप ऐसे ही लीजिए ताकि आपको याद रहे कि किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, ये माँ है कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट। ये माँ है बिगनिंग साउंड में हमका माँ, ओ, मो। ये है श्यत, श्यत। तो श्यत का एंडिंग साउंड क्या होता है? त, त। ये हो गया मत, म, ओ, मो, त, मुत, मुत। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुत। तो ये हैं आपकी 6 फॉर्म्स जिनको मिलाकर हम वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स बनाने से पहले हम एक और चीज़ भी सीखेंगे जिसमें हमारा जो थर्ड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म थी वो यूज़ होगी। आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर हिंदी आपने पढ़ी है, हिंदी ग्रामर आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने क, जमा, आ की मात्रा, का, की, को, इस तरीके से पढ़ा है, राइट? तो सेम क्या है, सेम हमारा यूज़ होता है, सेम उस तरीके से हम सीखते हैं कोरियन में। कोरियन को जब हम लाइक ये है, आपको दिख रहा है क और आ क्या बन गए? क, आ, क, आ। सॉरी, ये ख्योक है तो इसका आपका बिगनिंग साउंड क्या होगा? ख होगा। तो ये क्या हो गया? ख, आ, ख, आ, खा। वैसे ही ख या ख्या, ख, ओ, ख्यो, सॉरी, ख, ओ, खो, ख, यो, ख्यो। इसमें देखिए कौन सा रूल आपका, फॉर्म आपकी यूज़ हो रही है, कॉन्सोनेंट फर्स्ट और सेकंड आपका वोवल। तो इस केस में क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट अबव, बिलो आपका वोवल। तो ये हो गया ख, ओ, खो। उसके बाद सेम ख, यो, ख्यो। वैसे ही ख, उ, खू, ख, यू, ख्यू। ख, इसको क्या बोलते हैं? उ, ख। तो सेम, ये वर्टिकल फॉर्म में तो इसलिए साथ में लगेगा। तो ये क्या हो गया? ख, ई, खी, खी। वैसे ही सेम आपका न्यन, थिगा, त्रिय, म्यम, फ्यप, आपके जितने भी कॉन्सोनेंट हैं सेम उनके साथ, आपके डबल कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ भी इसी तरह से रहेगा। आ लगेगा तो वो आ का साउंड देगा, जैसे न, ना, न्या, नो, न्यो, इस तरीके से। सेम आपका जो कंबाइंड वॉवल है उसमें भी सेम ही यूज़ होंगे। लाइक ख्योक का ख, ये क्या है? ये कौन सा है वॉवल, कंबाइंड वॉवल? ये है ए, ये होगा खे, खे, ये खे। और लिखना भी बिल्कुल साथ में बराबर बराबर है, आप ऐसे मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत हो जाएगा, बिल्कुल बराबर में। तो ये है खे, दिस इज खे। तो नेक्स्ट आएंगे व साउंड वाले वॉवल, कंबाइंड वॉवल व साउंड में जो है, तो वो कैसे रहेंगे? सबसे पहले आता हमारा ये, आप ख्योक है, ख्योक। आपको पता है वा कैसे लिखा जाता है? वा लिखा जाता है इस तरह से, राइट? तो हम यहाँ इसके साथ कैसे लिखेंगे?
वो हम ऐसे लिखेंगे, पहले हम क्योक लिखेंगे, फिर हम इस तरीके से, आपको पता है कि ओ और आ को मिला के वाह बना है, तो हम ओ फिर आ, लाइक दिस। ओके, गलती से आप ऐसे मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये एक प्रॉपर वे है। ये हो गया ख्वा, ख्वा। तो ये है आपका ख्वा, ख्वा बिल्कुल बराबरी में, ख्वी, और ये है आपका खी, खी, खी। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज, ये क्या है, ख्वे, ख्वे। आपको याद है ना कि लास्ट के 3 कंबाइंड वॉवल सेम साउंड के हैं, ये हो गया ख्वे। और ये है आपका ख्वे, ख्वे। एंड लास्ट वन इज, वो भी होगा आपका खे, खे। तो ये आपको, आप जितना इसको पढ़ेंगे आपको प्रोनाउंस करने में उतना इजी होगा, इसलिए इसे प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इजीली जो है वो आगे वर्ड पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इन फॉर्म्स को मिला के कंबाइंड वॉवल कैसे बनता है, क्योंकि बाकी हम सब नेक्स्ट वीडियो में वर्ड्स बनाएंगे और उनका मीनिंग क्या है उन वर्ड्स का, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी। ये है, अब आप देखिए ध्यान से, जो आपका वर्ड है यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये पूरा वर्ड है, ये पूरा एक वर्ड है। अब आप इसमें देखेंगे इसमें 2 फॉर्म यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे एक फॉर्म यूज़ हो रही है और ये एक फॉर्म है, राइट। ये कौन सी फॉर्म है, कॉन्सोनेंट फर्स्ट और आपका सेकंड वोवल, ये वो वाली फॉर्म है। और ये वाली कौन सी फॉर्म है, कॉन्सोनेंट अबव, वोवल मिडल और एंडिंग पश्चिम आपका कॉन्सोनेंट, इसमें आपका वोवल, ठीक है। आपकी ये वाली फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, जो पढ़ने का तरीका है वो यहीं से ही शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इसको क्या पढ़ेंगे, अब ये बिगनिंग है तो ये बिगनिंग का साउंड देगा, और ये क्या है, ये एंडिंग हो रहा है तो ये एंडिंग का साउंड देगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये छ्यत। छ्यत जो है अभी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, यानी कि ये जो बाकी चीज़ें ये बीच में है, राइट। तो बीच में है तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कॉन्सोनेंट बीच में आता है तो वो क्या साउंड देता है, वो मिडल साउंड देगा। तो जो ये छ्यत है, छ्यत आपका मिडल साउंड देगा, ये बिगनिंग साउंड देगा, ख्यक अपने वाला बिगनिंग साउंड देगा, छ्यत अपने मिडल साउंड देगा, और ये ख्यक है जो आपका एंडिंग साउंड देगा। तो ये बनेगा खा, खा। छ्यत का क्या है मिडल साउंड, ज, ज। तो खा, ख आ खा, ज ओ जो, ये क्या ख्यक का एंडिंग क्या होता है, क, खा जुक, खा खा जुक, खा जुक। इसको ऐसे पढ़ेंगे, खा जुक, पहले इन दोनों को फिर इसको, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये फॉर्म आपस में कंबाइंड करके जो है एक वर्ड बनाती है। खाजुक का मतलब होता है फैमिली। तो इस तरीके से इनके इसी तरह से इनकी हेल्प से, इन फॉर्म की हेल्प से वर्ड्स बने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड्स बनाएंगे इसी तरह से और सीखेंगे कि इन फॉर्म को यूज़ करके कि किस तरीके से वर्ड बनते हैं। तब तक आप ये 6 फॉर्म्स याद कर लीजिए और साथ में खा, ना, था, रा, ला, मा, इस तरीके से इनके साथ वोवल और कॉन्सोनेंट और वोवल को आपस में कंबाइन करके आप एक बार याद कीजिए ताकि आपको पढ़ते टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 감사합니다. Stay tuned. 안녕히 계세요.